अब इसमें अपना जो दूसरा चैप्टर चल रहा है स्वर्ण काव्य, तो स्वर्ण काव्य में तीसरा पैराग्राफ चल रहा था। कल तीसरा पैराग्राफ हुआ था यहाँ तक कि लड़की कहती है मैं गरीब हूँ और मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कुएं ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। सोने की थाली में भोजन परोसा। उसके आगे पैराग्राफ में है न एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती दूसरी पंक्ति काको अवदत् बालिके संबोधनवाचक पद कि हे बालिका कि बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु अत्रैव तिष्ठ परम त्व माता तु एकाकिनी वर्तते अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अतः इसलिए कि अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। तो इसमें न एतादृशं स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती। तो इसमें लड़की ने बालिका खादितवती, बालिका के द्वारा भोजन किया गया, वह भोजन स्वादिष्ट था। तो इस प्रकार से कहा कि लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन, हिंदी अर्थ लिखेंगे इसका,
लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। भोजन अद्यावधि आज तक नहीं खाया था। कि उसने कोये के द्वारा जो भोजन प्रस्तुत किया गया, उसको भोजन दिया गया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उसने पहले नहीं खाया था। काकोवदत बालिके, काकोवदत कि कौवा उससे बोला या कौवा बोला, कौवा बोला बालिके, हे बालिका, कि हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं, अहम इच्छामि बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ कि, यत् त्वं सर्वदा, यत् कि, त्वं सर्वदा तुम हमेशा अत्रैव तिष्ठ यहीं रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा, सर्वदा हमेशा, अत्रैव यहाँ ही रहो, तिष्ठ यहीं रहो। परम त्वमाता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु या लेकिन, यहीं रहो लेकिन, तव माता तू, लेकिन तुम्हारी माता एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। तुम्हारी माता अकेली है। अतः, इसलिए, या अतः, त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम जल्दी अपने घर जाओ। अतः तुम जल्दी ही तुम्हारे घर जाओ। अतः तुम जल्दी ही अपने या तुम्हारे घर जाओ, अपने घर जाओ। कि कौवे के द्वारा, अहम इच्छामि कि मेरी इच्छा है कि तुम सदैव यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। ये कौवे के द्वारा कहा गया। इस प्रकार से ये पैराग्राफ। अब आगे देखिए चौथे पैराग्राफ में, यहाँ लेखक के द्वारा चौथे पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि कौवे के द्वारा बालिका को शीघ्र जल्दी ही घर भेजा गया और
जो पीपल के पेड़ के नीचे उसको चावलों का मूल्य देने के लिए बुलाया गया था और फिर वापस घर कुएं के द्वारा भेजा जाता है और उस कुएं के द्वारा ही एक मानव की तरह, मनुष्य की तरह वार्तालाप की गई है। तो चौथे पैराग्राफ में कहा है, पैराग्राफ नंबर 4, इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात्। तीसरे मंजूषा निशार्य ताम प्रत्यवदत् बालिके। यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकां लघुतमा मंजूषां प्रगृहं बालिकया कथितम्। ईयत एव मदीये तण्डुलानां मूल्यम्। मदीये तण्डुलानां मूल्यम्। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता।
समुद्र घाटिका तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिना दग्निका से संजाता। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तीसरे मंजूषा निशार्ये ताम प्रत्यवदत्। तो इसमें यहाँ ऐसा कहकर कुएं में कमरे के अंदर से, इत्युक्त्वा कहा है कि हिंदी में है ऐसा कहकर कुएं ने कक्षाभ्यंतरात् कुएं ने कमरे के अंदर से तीसरे मंजूषा 3 संदूक, 3 पेटियां या 3 संदूक निशार्ये ताम प्रत्यवदत् निकालकर उससे कहा, 3 संदूक निकालकर उससे कहा, बालिका कि हे बालिका यथेचम गृह्णाय मंजूषामेकाम, कि अपनी इच्छानुसार एक संदूक ले लो। अपनी इच्छानुसार एक संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिकया कथितम, कि लघुतमा सबसे छोटी संदूक लेकर, सबसे छोटी संदूक लेकर कि लेकर बालिकया कथितम, लेकर लड़की ने कहा, इयत एव मदीये तंडुलाम मूल्य, तो इसमें यह ही मेरे चावलों का मूल्य है, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है, कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे वाला ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक का ये इंडिया हो गया। और अब इसमें इसका जो गृह कार्य है ये देखिए, पैराग्राफ 3 और 4
चार का गद्यांश चार का हिंदी अर्थ लिखो। केवल जो चैप्टर आज पढ़ाया गया जिसका हिंदी अर्थ बताया गया है वो चौथा पैराग्राफ है, तो उसका हिंदी अर्थ लिखना है। ये है अपना आज के लिए गृह कार्य। अब आगे का कार्य आगे की वीडियो में। धन्यवाद।